अफसाना कोई तू जा। इतना खुश मत हो, इतना मुंह फाड़ेगा ना तो मुंह में मक्खी घुस जाएगी और मक्खी से टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड से जो है वो आंतें खराब हो जाएंगी। आंतें खराब होने से तू मर भी सकता है, इसलिए इतना खुश मत हो। मेरी खुशी से तू इतना क्यों जलता है? तू जल मुर्गा है क्या? सब देख रहा हूँ मैं, मुझे तेरे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लगते। मन करता है कि तेरे को 440 वोल्ट का जो है दिमाग में बिजली का झटका दे दूं, ताकि तेरे अंदर के एक आध तार जो टेढ़े आड़े हैं वो भी सीधे हो जाए कम से कम। देखो, मुझे एक बात याद आती है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी मतलब ECT, इसका मतलब होता है दिमाग में बिजली के झटके देना। अब तू क्या इस पर भी ज्ञान देगी कि दिमाग में बिजली के झटके देने की मैंने जो बात कही है इस चूजे से, तो उस पर भी ज्ञान देगी? तेरे पास कभी खत्म नहीं तेरा ज्ञान, कितना ज्ञान भर के बैठी है तू। देखो बंटी, दिमाग में बिजली का झटका देना इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहलाता है। इसका उपयोग डॉक्टर्स करते हैं साइकेट्रिक ट्रीटमेंट का इलाज करने के लिए। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोड को ब्रेन के आसपास लगाते हैं और उससे करंट छोड़ते हैं, और इस समय पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया में रखा जाता है। और जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी मतलब तुम्हारी भाषा में बिजली के झटके दिमाग में देने का जो काम होता है, इससे इलाज करते हैं सिजोफ्रेनिया का, बाइपोलर डिसऑर्डर का, मैलिग्नेंट सिंड्रोम, बेसिकली न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में इसका उपयोग करते हैं। कई बार लोगों को सीवियर डिप्रेशन होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली पागलपन का इलाज या स्प्लिट पर्सनालिटी का इलाज करने में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत ही कारगर है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म इसकी पता नहीं है, परंतु इसमें जनरली जो है वो एक वीक में टोटल 8 से लेके 12 सेशन जो है वो दिए जाते हैं। पर ये तो बहुत खतरनाक होती होगी ना? लगा तेरे को डर? बेटा तेरे को लगवाऊंगा मैं बिजली की करंट दिमाग में। तुझको पागलपन, डिप्रेशन सब तेरे अंदर है ना, और इसलिए तेरे को तो बहुत आवश्यकता है इसकी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को बहुत सेफ थेरेपी समझा जाता है। आजकल बहुत ही सेफ हो गई है, और चूंकि जनरल एनेस्थीसिया में देते हैं तो बहुत खतरे वाली बात होती नहीं है इसमें। और इसका इस्तेमाल जो है वो USA में बड़ा कॉमनली किया जाता है, और ये बहुत सेफ थेरेपी होती है। जब पेशेंट मेडिसिन को टॉलरेट नहीं कर पाता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इसमें 440 वोल्ट का करंट लगाते? कितना करंट डालते हैं दिमाग के अंदर? पागल, ये ऐसे मत लगा लेना कोई करंट से। इसके बकायदा इक्विपमेंट होते हैं, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करना होता है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो हम ECT में इस्तेमाल करते हैं वो टिपिकली 0.8 से 0.9 एम्पियर का होता है, और इसको बिल्कुल ब्रीफ पल्स में रिलीज करते हैं। मतलब एक पल्स जो होती है वो 0.25 से लेके 1.5 मिली सेकेंड की होती है, और टोटल जो थेरेपी का ड्यूरेशन होता है वो 6 सेकंड के आसपास का होता है। तो ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मॉडर्न मशीन के थ्रू लगाया जाता है। ऐसे बिजली के तार दिमाग में नहीं लगाए थे, तो कर मत देना। तो क्या बिजली का करंट दिमाग में किसी को भी लगा सकते हैं? कोई ऐसा पेशेंट नहीं होता इसको नहीं लगाना होता है? देखो, ECT को कभी भी उस व्यक्ति को नहीं अप्लाई करना चाहिए जिसको रिसेंट में हार्ट अटैक हुआ हो, या जिसके दिमाग के अंदर का जो प्रेशर है, इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन जिसमें हो, दिमाग के अंदर अधिक प्रेशर हो, मतलब ब्रेन ट्यूमर हो, उसको नहीं लगाते हैं इसको। या जिस व्यक्ति को जो है वो COPD होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो लंग्स की बीमारी होती है, वो यदि होती है तो भी हम इसको नहीं इस्तेमाल करने देते हैं। ठीक है, और ये हमेशा डॉक्टर की सलाह से बकायदा सही इलाज करने के दौरान ही इसको लगाया जाता है। ऐसे कोई तो भी नहीं लगाता है इसको। अरे फिर तो इलेक्ट्रिक करंट से पेशेंट बेहोश हो जाता होगा, वो तो कई दिन तक होश में नहीं आता होगा। अरे ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है इलाज करने का। ECT में के दौरान मतलब बीच दिमाग में करंट लगाने के बाद 15 मिनट के अंदर व्यक्ति को होश आ जाता है, और 30 मिनट के अंदर वो उठ के चलने भी लगता है। तो जैसे शॉर्ट टर्म जनरल एनेस्थीसिया उसको देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि कई दिन तक पड़ा रहे हो। अब मैं बहुत सोच समझ के बात करूंगा। जब भी कुछ बोलता हूँ तो ज्ञान की पुड़िया पकड़ा देती, पता नहीं कहाँ से इतना नॉलेज उठा लाती है। आखिर वो पूजा है, जब भी बोलती है जो भी बोलती है पति की बात बोलती है। तू चुप हो जा,
मैं तेरे को है ना सच में ईसीटी दे दूंगा। अब मेरे को, मैं तेरे को है ना बड़े बिजली के खंबे से तार निकाल के दोनों तेरे जो है वो कान में डालूंगा और नाक से बाहर निकालूंगा। ईसीटी फिसीटी सब हो जाएगा। चुपचाप रहे, अब तू बोलना मत कुछ। प्यार किया तो डरना क्या, ये छुप छुप के आहें भरना क्या, दुनिया जीने नहीं देगी पर मैं तो जीऊंगा, और मैं तो अपनी पूजा के साथ कोल्ड ड्रिंक भी पीऊंगा। प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करो, मेरा दिमाग खराब होता है। मैं पढ़ाई के बारे में पूरे समय सोचती रहती हूँ। तुम दोनों क्या पागल वागल हो? चलो अब घर चलते हैं।